और उसके बाद आसाम गढ़ में गया था, वहाँ हिंदी भी नहीं बोली, तो मेरी मातृभाषा हिंदी है, हमें हिंदी बोलते हैं, परंतु मैं ज़्यादातर अंग्रेजी बोलता हूँ, पर आज मैं आपके सामने हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा। तो ये मैं जितने कम से कम समय में हो सके आपके सामने एक प्रपोजल पेश करूँगा। ये पार्टी मतलब ठीक है, पर ये करना क्या चाहती है, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि पार्टी के बिना काम नहीं कर सकता क्या। तो ये सब बातें आपके मन में जरूर होंगी कि कौन सी बड़ी बात लेके आया है, जो मतलब 65 साल से हम करे जा रहे हैं और प्रोग्रेस हमारी हो रही है कुछ ना कुछ। तो ये कौन आदमी आया है, कहाँ से आया है, इसका सुना तक नहीं, और ये आप आके कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए अलग तरीके से, या कोई पार्टी नहीं बनानी चाहिए। तो ये सब आप मैं जानता हूँ आप जिज्ञासु हैं इस चीज़ों के बारे में। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊं कि जब मैं IAS में जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास साइंस की बैकग्राउंड थी। साइंस में आपको पता नहीं लगता कि ये सोसाइटी की चलती कैसे है, और फिजिक्स मैथ्स वगैरह पढ़ लेते हैं। जब मैंने अकेडमी में ज्वाइन किया 82 में, तो लगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, अर्थशास्त्र को थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने एक मास्टर्स डिग्री कर ली यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से, करस्पॉन्डेंस, और वो इतनी बेकार डिग्री मेरे को बाद में पता लगा। मैंने सोचा मैं मास्टर्स डिग्री होगी, चलो मैं समझ गया, और एक्चुअली कुछ समझा नहीं। तो एनीवे उसके बाद एक कोलंबो प्लान था, उससे गवर्नमेंट ने मुझे भेजा, और मेरी पत्नी वो भी IAS में सेम बैच में है, हम दोनों को भेजा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए 1 साल। तो वहाँ पे मेरे को समझ आया कि ये तो भाई हम तो, वो मेरा पहला था बाहर का भ्रमण था, पहली बार तो ये कि मैंने किसी देश को पहले से देखा तक नहीं था। वहाँ जाके इकोनॉमिक्स पढ़ी तो मेरे को समझ आया कि ये लोग काफ़ी डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, इनका रहना भी अलग है, बहुत ज़बरदस्त अच्छा रहना है, और सोच भी कम्प्लीटली अलग है। एनीवे वो करके जब डिग्री आए, वो एक जो भी डिग्री थी, उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो और पढ़ना पड़ेगा। ये तो बात बहुत ही मीनिंगफुल बात है कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित ही कुछ है इस सोसाइटी में जो हमें समझना पड़ेगा। आप देखिए मैं मतलब समझदार आदमी नहीं हूँ, बहुत समय लगता है समझने में। तो मैं 5 साल गया फिर से पढ़ने, इस बार PhD करी, इस बार पूरा इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान देकर PhD करके आया अमेरिका से। वो जब कर रहा था तो मेरे को पूरा क्लियर हो गया कि क्या मेन बातें क्या है, और मैं जब कहता हूँ पूरा क्लियर, वो भी 100% नहीं, पर 95% क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम क्या है। हमारी पॉलिसियाँ नीतियाँ, जो कुछ लोग आप कभी लगा रहा था शुरू में कि हमारी पॉलिसियाँ नीतियाँ बिल्कुल उल्टी हैं जो होनी चाहिए, उसकी बिल्कुल जो होना चाहिए उसकी 100% उल्टा। दूसरा बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को समझ आई, जो सब आप जानते हैं, और उसके बारे में मैं थोड़ा और बात करूंगा थोड़ी देर में। पर वो जो बातें समझ आ गई तो मेरे को ये एक सवाल पूछा, मेरे को एक साउथ कोरियन हमारा बैच पढ़ रहा था PhD, हम यूनिवर्सिटी के नीचे बैठे सुट्टा मार रहे थे, सिगरेट, मैं भी एक जमाने में सिगरेट पीता था बीच में कभी, तो वो छोड़ दी, आप भी छोड़ दिया अगर करते हैं तो। पर उसने पूछा भाई आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, आप लोग, क्योंकि IAS के 2 भी पढ़ रहे थे वहाँ पे PhD, कहते आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि सारे के सारे कोर्सेज में आपके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, वो आपका देश की हालत हम देखते हैं पिक्चरों में और स्टैटिस्टिक्स में, वो सबसे बदतर है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो उतनी देर में मैंने IAS में बहुत साल लगा लिए थे, तब तक मैं सेक्रेटरी हो चुका था, एजुकेशन वगैरह दुनिया भर की चीज़ें कर चुका था। तो मैंने बताया यहाँ पे तो चक्कर है कि हमारे पॉलिटिशियन बहुत ही बदमाश हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन है वो पैसे के लिए ही सर बने पॉलिटिशियन, तो इस देश का नेचुरली यही होगा। तो मैंने कहा कि वो चला गया अपने कमरे में पढ़ने, तो मेरे को लगा कि बात तो सही की उसने बंदे ने कि भैया आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके सारे लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, तो आपके देश में बर्बादी चल रही है, तो पॉलिटिशियन का चक्कर पता लगा, मैंने खुद बताया कि पॉलिटिशियन, तो फिर पॉलिटिशियन सुधारने उनको कौन सुधारेगा, उनको कैसे सुधारेंगे, वो बने कैसे, क्योंकि पॉलिटिशियन कोई बच्चा पैदा नहीं होता इतना बदमाश, पैदा होता बच्चा सब हंसते हैं खेलते होते हैं, और बने पॉलिटिशियन तो बने हुए बदमाश। तो मैंने सोचा, मुझे पता लग गया, वो सोचते साचते सबको पता ही है। मैं आपको पूछता हूँ जैसे कि आपको टिकट लेनी है आजकल, तो उसकी बोली होती है, किसी पार्टी से टिकट लेनी है, बड़ी पार्टी से, हमारी तो आपको फ्री में मिल जाएगी, वैसे भी फ्री में मिलेगी हमेशा।
वहां बोली तो होती है 4 करोड़ 5 करोड़ टिकट लेने के, आपने पैसे दिए 5 करोड़, ठीक है टिकट मिल गई, इलेक्शन लड़ना है उसे 5 करोड़, इन्होंने अपना ये सब तमाशाबाजी होती है कर लिया, 10 करोड़ खर्च हो गए, अब आप बने मिनिस्टर। तो मिनिस्टर बने, पहला आपका चेक आया कितने का, 50,000 आ गया होगा, पता नहीं कितना देते आजकल, जो भी चेक देते हैं घर में ले जाने का, वो 18 साल पहले जब देते तो बहुत कम था, अब शायद 50 देते होंगे, 1 लाख देते होंगे, जो भी है। आपने साल में 10 लाख तक आपको 12 लाख सरकार दे, लट से 1 लाख देते हैं, 12 लाख सरकार दे, आपका खर्चा वगैरह मिला के आपको 2 लाख बचे, आपके पास 2 लाख का मुनाफा हुआ, आपने खर्चा किया 1,000 लाख, यानी कि 10 करोड़। ये अकल की बात नहीं है, ये तो अकल की बात नहीं है। तो क्या मतलब पॉलिटिशियन करेगा, इसमें से आप में से कौन नहीं जानता, बताइए कि पॉलिटिशियन क्या करेगा जब उसका घाटा इतना जबरदस्त होगा कि उसने 10 करोड़ खर्च करके 2 लाख का मुनाफा मिला उसको, तो वो क्या करेगा, वो बेचारे लोग, हम उसको क्यों दोष देते हैं, वो उसको करना ही है, वो जो करप्शन हम कहते हैं कर रहा है वो करेगा ही। तो एनीवे ये समझने की बात थी। दूसरा समझने की बात थी कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, आईएएस ऑफिसर बहुत जबरदस्त होते हैं कई लोग, ठीक है, अब वो बावजूद इंटेलिजेंट के फिर भी करप्शन होते हैं, करप्ट बन जाते हैं। या तो मिनिस्टर करप्शन कर रहा है तो उसको साइन मार देते हैं, ठीक है तुम करो, हम नहीं पैसा लेते, तुम करो जो करना है, वो भी करप्शन होगी ना एक किस्म की। तो वो उनका क्या है, उनका क्या कारण है, उनका ये कारण है कि किसी का लालच होता है कि मैं यहाँ पोस्टिंग हो जाए, मेरी ये वहाँ हो जाए, मेरी फैमिली वहाँ है, ये कुछ है वैसा कुछ है, तो मिनिस्टरों के साथ वो समझौता कर लेता है। दूसरा ये कि मिनिस्टर अगर बदमाश आईएएस ऑफिसर हो, नहीं तो निकले हैं ना, आपने सुने मध्य प्रदेश में 300 करोड़ पकड़े गए घर में वगैरह वगैरह, कितने मतलब 300 करोड़, तो उसका कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, उसके अगर नीचे ढूंढो तो उसके घर वहाँ पे 50, उसके लिए तो वो बात अलग है। तो अगर बदमाश मिला भी आईएएस ऑफिसर तो बहुत है भरे हुए, तो उसको निकाल नहीं पाएंगे आप, वो 35 साल की नौकरी पक्की है उसकी, उसके अलावा उसकी लाइफ की पेंशन पक्की है, उसके बाद गवर्नर वगैरह बन जाएगा, तो वो आदमी वो आप निकाल के नहीं पाते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। आप लोग में से कई लॉयर्स हैं, द प्रोटेक्शन इज अंडर आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब चीजें तो आप अगर पैकेज करें कि हमारी इकोनॉमिक जो आर्थिक नीतियां हैं वो बिल्कुल उल्टी, और ये जो है नीतियां वो भी पूरी उल्टी, गवर्नेंस की नीतियां। तो फिर मैंने एक ढूंढ सर्च स्टार्ट कर ली, लोगों से मुलाकात, ये, और एंड में मेरे को पता लगा कि यहाँ पे भारत में ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसको ये सारा कुछ पता है और ये कुछ करना चाहता है। पता हो तो भी बात अच्छी है, वो पता भी नहीं और करना चाहता हो तो बिल्कुल है नहीं। तो फिर मैंने यहाँ से छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चला गया, नौकरी छोड़ के, वहाँ मैंने कोई कुछ नहीं था, मैंने रिजाइन करके चला गया कि मैं वहाँ जाके कुछ कर सीखूंगा बैठ के। तो वहाँ मैं गवर्नमेंट में इस वक्त विक्टोरियन गवर्नमेंट में इकोनॉमिक एडवाइस देता हूँ, यानी कि जो भी पॉलिसियाँ जाती हैं कैबिनेट को, उसके जो रेलेवेंट है, मैं सारे अपने ये नहीं बोलूँगा कौन कौन सी पॉलिसी देखता हूँ, कई पॉलिसियाँ देखता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड वगैरह यूट्यूब जाएगा, मेरी नौकरी भी वहाँ पे इस वक्त है। पर वो जो एडवाइस होती है वो बिल्कुल हमारी वर्ल्ड की बेस्ट एडवाइस होती है। हम जो भी एडवाइस देते हैं कैबिनेट को, हमारी सरकार को, उसमें हम दुनिया भर के छांट के बेस्ट चीज जो उनको करनी चाहिए वो उनको समझाते हैं कि आप ये कीजिए, तो वो लोग कर लेते हैं, ज्यादातर कर लेते हैं। तो उसका क्या है, और यहाँ भारत में ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है जिस एडवाइस का। तो हमारे जैसे कई इकोनॉमिस्ट हैं वहाँ पे, अर्थशास्त्री जो एडवाइस देते हैं, जैसे कि 30-35 इकोनॉमिस्ट हमारे डिपार्टमेंट में इस प्रकार के एडवाइस देने वाले। तो अब आप देखिए फर्क क्या पड़ गया इन दोनों में, पॉलिसी और गवर्नेंस मॉडल। तो एनीवे व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो आप देखिए जैसे कि भारत था 1947 में एक काफी रिलेटिवली अमीर देश था, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जानते हैं आप, जहाँ सैमसंग वगैरह बनता है, टीवी बनते हैं। साउथ कोरिया हमसे गरीब था, वो भी काफी बड़ा देश है, छोटा नहीं हो बड़ा देश, पर उसने जो गवर्नेंस पॉलिसीज की और उसने जो नीतियां, आर्थिक नीतियां की वो सही की, वो ढंग की ज्यादातर, और हमारे से कम 10 गुना, कम से कम 10 गुना
और कैनेडा आगे है आज। और हमारे उनका वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड है, यानी कि उसमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है लोगों को पढ़ने की, आगे जाने की। वो हुआ क्यों? क्योंकि लोग तो अच्छा, साउथ कोरिया जैसे, साउथ कोरिया का था वो जो आदमी जिसने कोई को पूछा कि आप इंडियंस हमारे से भी इंटेलिजेंट हैं। देखिए ना, बात समझ रहे ना कितना प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग उनसे इंटेलिजेंट हैं, पर हम लोग इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि हम अपने सिस्टम को ठीक कर पाए। कमी ये है। तो मैं आपको इस सिस्टम की जो बातें कही, मैं अपने नोट्स थोड़ा देख लूँ ताकि मैं कुछ पॉइंट लिखे थे मैं मिस ना कर जाऊँ। एक सेकेंड।